फील्ड मार्शल से राष्ट्र मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर यकसा मौक़िफ़ और ताउन के अज़म का अदा किया। फ़रीक़ैन ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन को बढ़ाने के अज़म का अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का अदा। आर्मी चीफ ने चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। मुलाकात में अमन, इस्तेहकाम और खित्ते की खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़म का इज़हार किया गया। ग़ज़र के मकाम रावशन में ऊंचे दर्जे का सैलाब, लैंड स्लाइडिंग के बायस दरियाए ग़ज़र का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक गया। पानी का ज़ख़ीरा ख़तरनाक हद तक बढ़ने लगा। 100 से ज़्यादा अफराद गाँव में फंस गए। मकामी अफराद की हुकूमत से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू की अपील। वज़ीर दाखिला के बल्तिस्तान शमस्टोन का कहना है सैलाब में कुछ अफराद फंसे हैं, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स रवाना कर दिए हैं। ज़िले में एक बार फिर सैलाब ने तबाही मचा दी। इस बार अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलगित शिंदू रोड मुकम्मल बंद है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज में बैरेक गोल्ड के लिए 30 करोड़ डॉलर का कर्ज शामिल। बाकी के 11 करोड़ डॉलर हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। सदर ADB के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है जो मयारी रोजगार पैदा करेगा। तांबे और सोने की कान का मंसूबा तारीख की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी होगा। रेकोडेक मंसूबा मौशी तरक्की और गुर्बत में कमी का जरिया बनेगा। ये साफ तवानाई की मुंतकली और खिते में डिजिटल जिद्दत को भी आगे बढ़ाएगा। दुनिया की 5वीं बड़ी तांबे की कान होगी। कॉपर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बैटरियाँ, मोबाइल फ़ोन और डेटा सेंटर के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। चीन का सनती, ज़रई और कानकुनी शोबे में काम करने की ख्वाहिश का इजहार। अपने पड़ोस में सफारतकारी में पाकिस्तान को तरजीह देना जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का पाकिस्तानी मनसब से मुलाकात में अज़म का इजहार। कहा चीन पाकिस्तान के इलाकाई इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खिलाफ हमायत जारी रखेगा। फ़रीक़ैन को कसीरुल-जहती तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ मिलाना चाहिए। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका मिशन है। इसहाक़ डार ने कहा CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़म है। CPEC तिजारती ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिश मुतवक्किया। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 27 से 30 अगस्त तक नया सिस्टम भी फाल रहेगा। शहर के बेशतर मकामात से पानी का निकास हो गया। कुछ जगहों पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। कराची कई अहम सड़कों पर गड़े पड़ गए। के इलेक्ट्रिक के वादे और वज़ीर आला सिंध की हिदायत बेसूद। शहर के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली की बंदिश। गुलिस्तान जौहर के शहरी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर पहुँच गए। अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान। PDMA की मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। एबटाबाद, मानसेरा, सबात, चित्राल, दीर, मालाकंड, कोहिस्तान और बोनेर में बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, DI खान और वज़ीरिस्तान समेत दीगर अजला में बारिशों का इम्कान है। नए सिलसिले से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे के मैदानी और जनूबी अजला में मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। जनूबी अजला में दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। कराची के इलाके अहमद जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी के बाद धमाके। मलबे से मजीद 2 लाशें निकाली गई। जाबा का अफराद की तादाद 5 हो गई, 30 जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना परेडी में दर्ज। गोदाम मालिक हनीफ और अयूब नामजद। FIR में कत्ल बिलसबब धमाका खेज़ मवाद, आतिशगीर मादे में गफलत बरतने की दफात शामिल। पुलिस का कहना है मुलजिम हनीफ वाक़े में जख्मी होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। दूसरा मुलजिम फरार है। लसबेला के इलाके ओथल में कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया। 2 शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी।